नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनसे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम लोगों में रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि उनका दिल दुखता है जब पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए पहुंचते हैं और उन्हें पता लगता है कि आज फिर से तेल पर पैसे बढ़े हुए हैं। तो वहीं महिलाओं ने भी बढ़ती महंगाई के चलते सरकार को जिम्मेदार बताया है। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के पेट्रोल पंप का है, जहां पर अपने वाहनों में तेल भरवाने के लिए पहुंचे लोगों ने अपना दुख कुछ इस तरह बयां किया कि उनकी बातों से उनका दर्द चमकता हुआ दिखाई दिया। उनका कहना है कि लगातार तेल में बढ़ोतरी, गैस के दामों में बढ़ोतरी से उनका हाल बेहाल हो गया है। उन्होंने अब पूछना ही छोड़ दिया है कि क्या रेट बढ़ा है। अपना दर्द भी बातों से बयां नहीं कर सकते। पहले जब कांग्रेस के समय में तेल पर दाम बढ़ते थे तो बीजेपी वाले लोग हल्ला बोल करते थे, लेकिन अब कोई नहीं बोलता। बुरा हाल किया हुआ है। अब इसका सामना हम कर रहे हैं, अब कैसे कर रहे हैं ये तो हमारा मन नहीं जानता है। अब कितना चल रहा है तेल? क्या कितना तेल का दाम है? 101 रुपये है। 101 रुपये महीने की अगर बात की जाए तो कितना बढ़ जाता है महीने में? अब अगर पहले जैसा रेट होता तो हमें 3-4 लीटर फालतू ही मिलता। अच्छा। अब लेकिन हमें लॉस ही हो रहा है। बढ़ने से कितना लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। जब भी 10 पैसे भी बढ़ते हैं तो इतना चुभता है कि इसकी मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। मतलब कहाँ से कहाँ रेट थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिस समय कांग्रेस थी तब ये क्या बोलते थे, आज ये इनके राज में डीजल और पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। अब हमारे बस की नहीं है गाड़ी चलाना। अच्छा। अब कितना तेल का रेट कितना बढ़ेगा? अब तो बहुत पैसे बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ रहे हैं पैसे। आज कितने बढ़े? जैसे आज अब तुमने तेल लगा कितना? आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिन पर दिन डेली पैसे बढ़ रहे हैं। आम नागरिक के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है जी। अच्छा। काफ़ी लोग परेशान हैं। और यही नहीं, डीजल पेट्रोल हर चीज़ की महंगाई किल्लत है। आप सब्जी के रेट देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्या मानते हैं इसके पीछे रीजन अब जो भी हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह से टैक्स जो भी हटा सकते हैं, पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए। अगर मान लो देश का भला कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। खोरीवासियों के सर पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। प्रशासन एक और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने को लेकर तोड़ फोड़ पर उतारू है, तो वही खोरीवासियों को भूमाफिया चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। वही लोगों का कहना है अगर प्रशासन कोई कार्यवाही करता है जहां वह रह रहे हैं, उनके आशियाने उजाड़ ना हो। उन्होंने कहा कि हम अभी भी डर के साए में रह रहे हैं, कभी भी यहाँ पीला बंद चल सकता है। एक तरफ सरकार जहाँ झुकी मकानों की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सर से छत हटाने का काम कर रही है। लोगों का कहना था जिन बिल्डरों ने हमें जमीन बेची है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। भूमाफिया हमें आकर यहाँ तंग करते हैं, हमारा सामान घरों से बाहर फेंक देते हैं। इंसान तो लग रहा है, टॉयलेट की ऐसी हालत है, गेट है नहीं, सारे 15 साल पहले बना के तैयार कर दिए। अगर पहले 15 साल पहले अगर पब्लिक को पता होता तो डबुआ में जाकर रहती, फ्लैट बोल ले लेती। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो यहाँ पब्लिक मर भी रही है और कई लोग मर भी गए। तो स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है यहाँ की कि पब्लिक पानी को परेशान, पानी की बोतल लाते हैं 50 रुपये की, उससे नहाएं क्या पिएँ। लाइट काट दी गई है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इंटरनेट की सर्विस काट दी गई है, पढ़ाई बच्चे करने गए। अब बच्चे इस हालत में जाएँ तो जाएँ कहाँ? जी का एक नारा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान ना। हमारे तो मकान है, झुग्गी तो है भी नहीं। आए नहीं है तो ज़बरदस्ती खींच के मार भी दें, पैसा दो अमाओ तो हम तो पब्लिक लोग तो मजबूरी में देना ही है। नहीं हम तारों डाल रहे तो तारों ही डाल रहे, मजबूरी है। और फिर पहली बात तो ये है कि भाई बिन लोगों के ऊपर तो है सो है ही है कि जैसे जो प्रशासन है तो इन लोगों ने पहले देखो एक तो स्कूल दे दिया है यहाँ, किस आधार पे स्कूल दिया? जब तुम्हारी जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने किस आधार पे स्कूल दिया? अच्छा, ये जो ये भूमाफिया आते हैं, आप कह रहे हैं कि पैसे मांगते नहीं देते हैं तो जो है मारपीट भी करते हैं, पुलिस में क्यों नहीं जाते आप लोग भाई? चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल ने कहा कि खोरी क्षेत्र से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 जुलाई तक का समय प्रशासन के पास है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को कुछ लोगों का अनुरोध आया है कि वे अपने घरों का सामान, जिसमें ईंट, दरवाजे, खिड़कियां व अन्य कीमती सामान है जिन्हें वे ले जाना चाहते हैं, ऐसे में उन्हें अपना सामान ले जाने के लिए 1 दिन का समय और दिया जा रहा है। निगम आयुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल बुधवार देर शाम उपायुक्त यशपाल व डीसीपी NIT अंशु
सिंगला के साथ संयुक्त रूप से उपायुक्त कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की हर हालत में पालना की जाएगी। उन्होंने कहा जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खोरी क्षेत्र से जो लोग अपना सामान ले जाना चाहते हैं, प्रशासन उन्हें ट्रक की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे को शेल्टर होम्स का अरेंजमेंट हुआ है, बट दैट इज़ ओनली फॉर अ टेम्प्रेरी स्टे। जैसे मैंने कहा कि बारिश हो गई और इमीडिएटली कोई कहाँ जाएगा, तो उस तरह का एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट ज़रूर है। बट मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि वो कोई रिहैबिलिटेशन का पार्ट होगा, बट एक ह्यूमन एंगल ज़रूर हमने उसमें ध्यान दिया। अधिकारी वहाँ पर पहुँचेंगे और कब तक रहेंगे, ताकि लोगों अगर कोई बात करना चाहें, कोई क्वेरीज हो उनकी, तो बात कर सकें। मॉर्निंग में 6 बजे हमारी टीम वहाँ रहेगी और दिन भर वहाँ पर हमारे तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। तो मैं चाहूँगी कि इसमें एक बार डीसीपी मैडम पुलिस की तरफ से भी बता दें कि कौन व्यक्ति किस काम को करेगा, इस बारे में उनको डिटेल में विस्तार से समझाया गया है। तो उसी बारे में ये बैठक की गई थी। इसके अलावा अगर किसी भी विभाग को, किसी भी अधिकारी को इस बारे में किसी तरह का सुझाव कोई देना है, कोई और बात कहनी है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग ये बुलाई गई थी। तो क्या जल्दी ही कार्रवाई हो सकती है खोरी गांव में? किसी भी वक्त उस पर कार्रवाई के लिए पूरा जिला प्रशासन, सभी लोग तैयार हैं। बतौर डीएम क्या धारा 144 भी वहाँ लगाई गई है सर? क्या धारा 144 तो पहले से ही वहाँ पर लगाई हुई है। खोरी और उसके आसपास के 200 मीटर के अंदर 5 से ज़्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा होने के ऊपर पाबंदी। सर, टोटल तैयारी की बात करें, कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, कितनी एम्बुलेंस लगाई गई है, वो सब क्या कुछ तैयारियाँ हैं? 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे, 500 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी रहेंगी, 10 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज हैं, 20 से ज़्यादा व्हीकल्स जो बसेज होंगी, जेसीबीज 20 से ज़्यादा होंगी और बाकी सारी डिटेल्स सब तैयार कर ली गई हैं। बात करेंगे पलवल की। दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेटों में लगातार हो रहे इजाफे के चलते किसान परेशान है। रेटों में लगातार हो रही वृद्धि का सीधा असर खेती पर पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमत 34 पैसे बढ़कर 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 10 पैसे बढ़कर 90 रुपये 41 पैसे हो गई है। पिछले 1 वर्ष के अंदर पेट्रोल की कीमत के लगभग 25 रुपये का उछाल आया है। हाल ही में 34 पैसे बढ़कर पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसी के साथ ही डीजल की कीमत 10 पैसे बढ़कर 90 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि ने वैसे तो हर वर्ग को काफी परेशान रखा है, लेकिन आज हम किसानों की बात करेंगे जिनका हर काम पेट्रोल डीजल के बिना असंभव है। किसानों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से उनकी खेती पर काफी फर्क पड़ा है। फसल में पानी लगाने के लिए किसानों को इंजन में, जुताई के लिए ट्रैक्टर में डीजल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अन्य खाद बीज खरीदने से लेकर फसल बेचने के लिए भी वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पेट्रोल डीजल के रेटों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उनके लिए खेती दिनों दिन घाटे का सौदा होती जा रही है। लगता है उसके में जो हमारे ट्रैक्टर हैं उसमें डीजल जो उपयोग होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है, डीजल से हर प्रकार के खातों, बीज हो, लाना हो, ले जाना हो, सब्जी को, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर हम इनकी तुलना में अगर कृषि के हमारे जो बाज़ार रेट हैं फसलों के, तो उसमें कोई नाम मात्र ऊँट के मुँह में जीरा बढ़े हैं। और तेल में पिछले कुछ दिनों में हमारे लगातार वृद्धि होती जा रही है। लगभग 1.5 गुना हमारे तेलों में इजाफा हुआ है। इससे आम जनजीवन जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। क्या लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से लगातार जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है? सरकार को बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। जो सरकार ये आई थी, परेशानी आ रही है वह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण है। क्योंकि जो हमारी फसलें हैं वो जब हम ट्यूबवेल चलाते हैं या हम ट्रैक्टर चलाते हैं, जितनी भी हमारी मशीनरीज हैं जो खेती के कार्य में काम आती हैं, तो उनमें सब में या तो पेट्रोल का प्रयोग होता है या डीजल का प्रयोग होता है। और डीजल और पेट्रोल के दाम हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, जिसके कारण हम अपनी बिजाई करने में असमर्थ हैं, अपना जो सिंचाई करने में असमर्थ हैं,